समांतर श्रेणी अध्याय 4 के पहले प्रश्नावली से हमने 11वां प्रश्न तक हल कर लिया है। अब आगे प्रश्न क्रमांक 13 का हल यहाँ देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है तो श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करें। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वांतर D है, तब 11वां पद क्या दिया है 38। तो प्रश्नानुसार 11वां पद को लिखेंगे A धन 11 ऋण 1 गुणित D, तो 11 ऋण 1 की जगह 10 हो जाता है। तो A धन 10D मतलब हुआ 11वां पद, जिसका मान दिया है 38। फिर दिया है 16वां पद 73 है, तो 16वां पद को A धन 15D बराबर 73 लिखेंगे। इस प्रकार प्रश्नानुसार दो शर्तों से हमको दो समीकरण मिल गया। अब इन दोनों समीकरण को कैसे हल करना है, तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण का जो वीडियो है हमारा, उसमें आप इसको और अधिक अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हुए हल करते हैं। तो चूँकि गुणांक A का बराबर है और चिन्ह भी समान है, तो घटाने पर माइनस 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 होगा। A से A कटा, 10 में से 15 गया तो ऋण 5D। अब 38 में 73 घटेगा नहीं, तो उल्टा घटा लीजिए और चिन्ह माइनस का रखेंगे। 13 में 8 गया 5, 6 में 3 गया 3, इसलिए D बराबर ऋण 35 बटे ऋण 5 हो जाएगा। ऋण से ऋण कटा देंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो इस प्रकार D बराबर हमारे पास आया 7। अब D का मान समीकरण 1 में रख दो। D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो A धन 10 गुणित D, तो D का मान 7 भर देंगे, बराबर हुआ 38। 10 सत्ते 70 बराबर 38। तो A बराबर 38 ऋण 70, घटाएंगे तो 40 3 ऋण 32 आ जाता है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है, श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है, इसलिए T31, तो A धन 30D हो जाएगा। A का मान ऋण 32, 30 गुणित 7 ऋण 32, 7 शून्य 0, 7 या 21, 210 से 32 को घटा दीजिए तो 10 में 2 गया 8, यहाँ 0 हो गया तो 10 में 3 गया 7 और 1, 178 हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है 17वें नंबर पर, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो हल करने से पहले हमको यहाँ लिखना होगा 3 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं। तो 3 अंकों वाली संख्या में सबसे पहली संख्या आता है 100। ठीक, तो हम थोड़ा सा देखें। 100 को यदि 3 से विभाज्य किया जाए तो 3 तिया 99, 1 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 शेष बचा और इधर आ गया 33, तो 1 शेष बचा। तो इसके बाद 101 लेंगे तो 2 शेष बच जाएगा, 102 होना चाहिए। वैसे भी 2 और 1 3, इसका बीजांक बनता है 3, तो 3 से ये विभाज्य होगा। तो 302 को चेक करते हैं। 3 तिया 9 बचा 1, लिखे 2, 3 चौक 12, तो ये पूरा पूरा चला गया। यानी 3 अंकों वाली सबसे पहली संख्या जो 3 से विभाज्य होगी वो क्या होगा, 102। फिर अगला क्या होगा, उसके लिए हम 3 जोड़ दें इसमें, तो 105, फिर 3 जोड़ दीजिए तो 108, फिर 3 जोड़ दीजिए तो 111। ऐसे ही करते करते आखिरी में हमारे पास आएगा 3 अंकों वाली संख्या 999। तो निश्चित रूप से ये भी 3 से विभाज्य है। तो हमको क्या बताना है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, मतलब यहाँ 102 से लेकर के धीरे धीरे 999 तक लिखे हैं, तो कुल कितनी संख्याएं ऐसी हैं
जो 3 से विभाज्य होंगी। अब इसको बनाने के लिए हम समांतर श्रेणी का सूत्र का उपयोग कैसे करें, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम पद हुआ 102, सार्वांतर 105 में 2 गया तो 3, और 999 जो है हमारा Tn या अंतिम पद हुआ। तो यहाँ पर n का पता नहीं चल रहा है, n ही बताएगा कि कुल कितने पद हैं। इसके लिए सूत्र लगा दीजिए, a धन n-1 गुणित d बराबर l। तो a का मान आ गया 102, n ऋण 1 गुणित 3 बराबर 999। तो n ऋण 1 गुणित 3 999 ऋण 102, 9 में 2 गया 7, 9 में 0 गया 9, 9 में 1 गया 8, और इधर n ऋण 1 गुणित 3, 3 को नीचे भेज देंगे, 8 9 7 बटे 3, n ऋण 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2 हो जाएगा 29, 3 निया 27 बचेगा 2, फिर हो गया 27, तो 3 निया 27, 299। तो n बराबर 299 धन 1 बराबर हुआ 300। तो 3 अंकों वाली 300 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होंगी। तो यहाँ हम उत्तर लिख सकते हैं 3 से विभाज्य 3 अंकों वाली कुल संख्या बराबर 300, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। एक समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q और क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध करो कि PQ अर्थात P गुणित क्यूवां पद का मान 1 होगा। देखें इसको हल कैसे करना है। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वांतर D है, तब पीवां पद लिखना होगा। तो हमारे पास सूत्र क्या था, a धन n-1 गुणित d बराबर nवां पद होता है। तो यहाँ n-1 लिखते हैं, चूंकि यहाँ पीवां पद बोल रहा है तो क्या लिखेंगे p-1, जो किसके बराबर है 1/q। फिर प्रश्न में कहा गया क्यूवां पद 1/p है, तो क्यूवां पद लिखना होगा। तो a धन q-1 गुणित d बराबर 1/p लिखेंगे। इन दोनों को हमने कहाँ से लिखा, प्रश्नानुसार। अब ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया 2। विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं घटाने पर। तो a माइनस हो गया, ये भी माइनस हुआ, ये भी माइनस, तो a से a कैंसिल हुआ। अब इसको कैसे घटाएं, तो लिख लीजिए p-1 इंटू डी माइनस q-1 इंटू डी, और राइट हैंड साइड में 1/q ऋण 1/p। अब वाम पक्ष में देखेंगे दोनों के साथ d का गुणा है, तो d को ऐसा उभयनिष्ठ लिख लीजिए। अब यहाँ से मिला p-1 और यहाँ से मिलेगा -q और माइनस माइनस +1, तो q +1 हो जाएगा। इधर लघुत्तम लेना है तो नीचे नीचे का गुणा तिर्यक गुणा कर दो, तो q गुणित p, p एकम p और q एकम q हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड के ब्रैकेट में 1 और 1 कट गया, तो बचा p-q गुणित d बराबर p-q qp। अब ये जो d के साथ गुणा है उसको हमको नीचे भेजना होगा, जिससे हमारे d का मान निकल जाएगा। तो p ऋण q बटे p ऋण q गुणित pq, तो p ऋण q एकम p ऋण q, तो ये d बराबर आ गया 1/pq। अब इस d के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ले जाके रखेंगे, जिससे हमारे पास a का मान आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a धन p ऋण 1 गुणित d का मान 1/pq बराबर 1/q हुआ। अब a धन p एकम p बटे pq ऋण 1 एकम 1/pq बराबर 1/q,
तो यहाँ से p एकम p और हर का p कट गया। अब इन दोनों पदों को पक्षांतर करिए तो a बराबर 1/q, धन 1/q उधर गया तो ऋण 1/q, और ऋण 1/pq उधर गया तो धन 1/pq आ जाता है। तो ये 1/q भी कट गया तो a बराबर आ गया 1/pq। तो अब हमारे पास a का भी मान आ गया, d का भी मान आ गया, हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो हमको कौन सा पद निकालना है? pq। तो tpq लिखे तो फार्मूला क्या होगा? a धन pq ऋण 1 गुणित d। सूत्र में यहाँ n होता है तो यहाँ n लिखते हैं, यहाँ 10 होगा तो यहाँ 10 लिखते हैं, यहाँ p रहता है p लिखते हैं, pq है तो pq लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। अब a का मान जो था उसको लिख दीजिए 1/pq, pq ऋण 1 गुणित 1/pq, गुणा कर दीजिए 1/pq, pq एकम pq/pq ऋण 1 एकम 1/pq। तो ये धन 1/pq ऋण 1/pq से कट जाएगा, बचा pq/pq, तो pq एकम pq, तो ये pq कट गया तो 1 आया। तो हमको यही सिद्ध करना था कि pqवां पद 1 होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। अब देखते हैं प्रश्नावली 1 का अंतिम प्रश्न 22वां। n के किस मान के लिए समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डैश 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 और 3, 10, 17 डैश 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 के nवें पद बराबर होंगे? तो हल देखते हैं। पहली समांतर श्रेणी क्या था? 63, 65, 67 डैश डैश डैश। इसका nवां पद निकाल लेते हैं। तो यहाँ a बराबर 63, d बराबर 65 में 63 गया 2, इसलिए nवां पद। तो nवां पद हो जाएगा a धन n-1 गुणित d। तो a का मान 63, n का मान पता नहीं है और d का मान 2। हल करेंगे 63, 2n ऋण 2, तो ये 2n और 63 में 2 गया 61। तो ये पहले समांतर श्रेणी का nवां पद निकल गया। अब दूसरा समांतर श्रेणी दिया हुआ है 3, 10, 17 डैश डैश डैश। तो यहाँ a बराबर 3, d बराबर 10 में 3 गया 7। तो इसका भी nवां पद निकालिए a धन n-1 गुणित d। तो a की जगह 3, n ऋण 1 और d का मान 7, 7n ऋण 7, 7n 3 में 7 गया ऋण 4। तो ये दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद आ गया। अब प्रश्न में कहा गया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे? तो nवां पद चूंकि आ गया है तो प्रश्नानुसार सात n ऋण 4 बराबर 2n धन 61। पहले समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 61 है और दूसरे का 7n - 4 है, तो दोनों को हमको बराबर लेना होगा प्रश्नानुसार। अब पक्षांतर कर दीजिए तो 7n ऋण 2n 61 और ऋण 4 उधर गया तो धन 4। 7n में 2n गया 5n, 61 और 4 65, तो n बराबर 65/5, 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो n बराबर 13 हमारा आंसर होगा। शेष प्रश्न को मैं पिछले वीडियो में भेजा था, जो छूट गया है उसको आप घर पर निश्चित रूप से बना के देखिए।